नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 216 प्रश्न करवा चुके हैं ऑलरेडी और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारे वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पर अगर आप आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। चलिए दोस्तों, आज के हम प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नल का पानी। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, नल का पानी इत्यादि। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न के बराबर होती है वे कुचालक होते हैं, जैसे रबर, माइका, प्लास्टिक, बालू, कांच आदि। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻3 मिली एम्पियर। तो नहीं माइनस का नहीं 3 मिली एम्पियर बड़ा होता है -10⁻⁻6 की तुलना में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2 किलो ओम का मान होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2000 ओम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कांच की छड़ को जब एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक विद्युत। जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें स्थैतिक विद्युत पैदा होता है। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी विद्युत पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 जूल। विभवांतर बराबर होता है कार्य अपान आवेश, जबकि विभवांतर हमारा 20 दिया हुआ है, कार्य हमें निकालना है। कार्य अपान आवेश में नहीं, आवेश दिया हुआ है 0.5 कूलाम। इसको रख कर हल करेंगे तो आपका 10 जूल राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, पावर की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाट। पावर की इकाई वाट होती है, एम्पियर धारा की इकाई होती है और कूलाम आवेश की इकाई होती है और विभवांतर वोल्ट की इकाई होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2 विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर।
दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या है। दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। एसी परिपथ में धारा की दिशा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल पल में बदलती रहती है। अगला प्रश्न देखने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन पल पल बदलती रहती है। इसकी वेवलेंथ जैसे वेव फॉर्म जैसे है, एसी का ऐसे प्रदर्शित किया गया है और डीसी ऐसे होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 60 वाट बल्ब समांतर में है। यदि एक बल्ब जल गया तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे। इसकी व्याख्या है। 3 बल्ब में से एक बल्ब के जलने से दोनों बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी समांतर से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक बल्ब के क्रॉस वोल्टेज समान होगा तथा वह हमेशा सेम रेटिंग की करंट लेते रहेंगे। जबकि सीरीज में अगर एक बल्ब जल गया तो नहीं, मतलब कोई भी बल्ब नहीं जलेंगे नहीं और समांतर में सभी जलते रहेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा डैश होगी। चलिए इसको हल करते हैं। आवेश हमारा कितना दिया है 120 कूलाम और समय 60 सेकंड, तो नहीं हमारा क्यू बराबर IT फार्मूला होता है और आई हमें निकालना है। तो आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू का मान हमारा 120 दिया है और आवेश 60 दिया है, तो इसको हल करेंगे तो अपना आई बराबर 2 एम्पियर आ जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संधारित्र और कुंडली के समांतर में है तो उसे डैश कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुरूप परिपथ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर के पैरेलल में कॉम्बिनेशन से बने होते सर्किट को टर्नड सर्किट भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है। प्रतिरोधक में स्वर्ण रंग को डैश सहायता सूचित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों भूरा 1% और जो लाल होता है 2% और हरा 0.5% प्लस माइनस में होते हैं ये सभी, और नीला जो होता है प्लस माइनस 0.25% होता है और बैगनी का जो होता है प्लस माइनस 0.1 होता है। और अधिकतर हमारे सवालों में गोल्ड का आता है प्लस माइनस 5% और सिल्वर का आता है प्लस माइनस 10%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रतिरोधक में उल्लेखित वर्ण बैंड इस क्रम में पीला, जामुनी, नारंगी और चांदी है तो उसका मान होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, येलो पीला है और वायलेट 7 है और ऑरेंज 3 है। तो इसको हल करेंगे नहीं, पीला 4 रख देंगे और जामुनी मतलब बैगनी 7। तीसरा स्टेप होता है गुड़े कहानी 10 और
नारंगी दिया हुआ है तो 10⁻³ रख देंगे, तो इसको हल कर लेंगे तो आपका नहीं राइट आंसर आ जाएगा 47 किलो ओम ±10%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इसकी व्याख्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। हल्का होने के कारण ही यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है दोस्तों, और यह निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों, ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि डैश डैश ज्यादा होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यास। दोस्तों आर प्रोपोर्शनल 1/A, जबकि आर प्रोपोर्शनल रो के स्थान पर नियतांक आ जाएगा, मतलब आर प्रोपोर्शनल 1/A और आर बराबर प्रोपोर्शनल के स्थान पर रो आ जाएगा और रो L/A, जबकि ए बराबर त्रिज्या या व्यास अपॉन 2। तो जहाँ की L बराबर लंबाई और रो बराबर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और आर बराबर रेजिस्टेंस होता है। किसी भी चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई बढ़ाने से व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। केबल तार का व्यास बढ़ाकर प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 वोल्ट। दोस्तों इसको हल करेंगे, VAB मतलब ये सब सीरीज में है, इससे पहले जोड़ लेंगे 10 + 10 + 6 ये सीरीज में है दोस्तों। 6 और 6 दोनों पैरेलल में यानी समांतर में है, तो दोनों का 6 ही रहेगा, जबकि 10 वोल्ट और 10 दोनों सीरीज में है, इन्हें जोड़कर और 6 से घटा दिया जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 14 वोल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जबकि V बराबर W/Q वोल्ट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के डैश हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 गुना हो जाएगी। इसकी व्याख्या देखते हैं, अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपना प्रारंभिक मान को 9 गुना हो जाएगी, जबकि फार्मूला होता है H बराबर I² RT। धारा को तिगुना करेंगे तो RT बराबर 9 I² RT हो जाएगा, इसके 9 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाली तार
से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने वाले तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। जबकि Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है। I बराबर 1 मान लेते हैं, T बराबर I बराबर 1 है, मतलब धारा 1 है और समय 1 सेकंड है। तो इस फार्मूले में रख देंगे तो 1/n बराबर निकालेंगे तो n बराबर Q/E हो जाएगा। जबकि आवेश 1 दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसको हल करेंगे तो आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट डैश होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटेंस। कूलाम प्रति वोल्ट कैपेसिटेंस की इकाई होती है। कूलाम बराबर मतलब Q/V आवेश। कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच में एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेश की मात्रा आवश्यकता पड़ती है कैपेसिटेंस यानी धारिता कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पीयर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली 2 तारों में डैश होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6.5 एम्पीयर से 6.5 एम्पीयर। एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पीयर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दोनों तारों से निकलती है तो 2 तारों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 6.5 एम्पीयर होगा। अगला प्रश्न, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास आने वाली वोल्टता में कमी डैश कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्टतापात। परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व में होने वाली वोल्टता में कमी वोल्टतापात I²R कहलाती है। अगला प्रश्न, दिए गए ग्राफिकल चिन्ह से क्या दर्शाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिवर्तनीय संधारित्र। दिया गया ग्राफिकल वेरिएबल कैपेसिटर परिवर्तनीय संधारित्र को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, एक अणुभार की भार संख्या डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। एक अणुभार की संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। विद्युत आवेश किस में प्रवाहित हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चालकों के माध्यम से। विद्युत आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। डैश मतलब प्रवाह होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी वह चालक उतना ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय बहाव संवहन। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत
प्रति संतुलित विभव में बदलाव की औसत दर ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। धारा के मुख्यतः 3 प्रभाव होते हैं, रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय। विद्युत I²R विद्युत हानि ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है तथा धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन उसका चुंबकीय प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संवाहक 0.2 एम्पीयर की धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.75 × 10⁻19। दोस्तों धारा दी हुई है 0.2 एम्पियर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। दोस्तों इसको फार्मूले में रखेंगे, Q बराबर IT और Q बराबर NE, N बराबर Q/E लगाएंगे तो Q का मान 6 दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है। इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3.75 × 10⁻19। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर। एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर जाने पर वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत विभव V का निम्न होता है, V बराबर 1/4πε0 × Q/R इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, जब चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 × 10⁻18। दोस्तों आपको ये फार्मूले में रख देना है, N बराबर Q/E, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में दिए गए शब्दों को मिलान करें। दोस्तों इसका मिलान करना है। प्रतिरोध किसका मात्रा होता है, ये ओम का होगा, 1 का 4 से मिलाएंगे। और विद्युत प्रवाह जो है वो विद्युत धारा जो होती है एम्पियर होती है, और बल जो होता है वो न्यूटन होता है, और पावर यानी शक्ति को वाट्स, इसका वाट होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रवाह अर्थात धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं वोल्टेज स्रोत एवं चालक हैं। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण
जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। इसका मात्रक सीमेंस या मेहो होता है। अगला प्रश्न है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। राइट आंसर है उत्पन्न प्रभावों से। उत्पन्न प्रभावों से करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। किसी तत्व में पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, 4 समान 6 वोल्ट लैंप से श्रृंखला में हैं और 24 वोल्ट डीसी से लगा है। यदि उसमें से एक लैंप आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 4 समान 6 वोल्ट लैंप हैं जो श्रृंखला में हैं, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से लगे हैं। यदि लैंप में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो लैंप नहीं जलेगा क्योंकि ये चारों श्रेणी क्रम में है और शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरा परिपथ ओपन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।